नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का एसके स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का जो क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आप लोग जो है पूरा क्लास देखिए। ये क्लास जो है रेलवे एसएससी किसी भी एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन बताएंगे सभी क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन बताएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल बेसिक से। और ऐसे सब सवाल बताने जा रहे हैं जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई भी डाउट आप लोग को होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 36 है, ठीक है। और ऐसे सब सवाल को हम जो है ये सवाल जो है ऐसे सब सवाल को हम एग्जाम में जो है बहुत विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। और एक बात आप लोग को बता दें, आप लोग का किसी भी एग्जाम का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या आपका एग्जाम है तो एग्जाम से पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट हम बताए हैं सभी प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। प्लेयर लिस्ट बना हुआ है या फिर यूट्यूब पे जो है एसके स्टडी सर्च मारिए, आ जाएगा। प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, अच्छे तरीके देखिए और समझिए। या किसी भी सर से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो उसका जो है पहले पीवाईक्यू जितना भी क्वेश्चन है सभी को आप लोग जो है एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है तो वैसे छात्र जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी को आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाइए। इससे आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब आप बोलिएगा कि सर अगर ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है क्या ग्रुप डी में नहीं पूछेगा, क्या एसएससी में पूछ सकता है? अवश्य पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे सब सवाल जो है सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब जो है बेसिक से आपको बताएंगे। आप लोग पूरा क्लास देखिए, ठीक है। चलिए देखिए अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन क्या है, कितना प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। एक मान के चलिए कोई भी राशि है, ठीक। कोई भी रुपया मान के चलिए किसी आदमी को ब्याज दिया और वो जो है अगर मान के चलिए स्वयं मतलब मान के चलिए कोई भी 1% 2% ब्याज में दिया तो उसका दोगुनी हो जाता है 30 वर्ष में, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। देखिए ये हो गया 1, ठीक। और ये हो गया 2, 2 गुना हो गया। तो मान के चलिए अगर 1 रुपये के 1% के हिसाब से दिया तो स्वयं की ये क्या हो जाएगा, दोगुनी। इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। किससे हो गया, तो 1 से हो गया, ठीक। और गुना क्या कर देंगे 100, ये क्या हो जाएगा परसेंट, ठीक। तो ये तो अगर इसको हम काटते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 100% आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 100% निकल गया कितने वर्ष के लिए, 30 वर्ष के लिए, 30 से डिवाइड दे देंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 10/3% हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 सही 1/3, 3 तिया 9 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 3 सही 1/3% आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया, धन्यवाद। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सब सवाल को आप लोग जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग इसको कैसे आप एग्जाम में सेकंडों में बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए देखिए आप लोग सीखिए, अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 सही 1/2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि कितने समय में दोगुनी हो जाते हैं। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट, उसका ब्याज कितना है, यानी ब्याज है 12 सही 1/2% प्रति वर्ष, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले अच्छे तरह से समझिए, कोई भी संख्या यहाँ पे कोई भी ये जो है मान के चलिए एक जो है ये जो है इसके कितना दोगुनी है, ठीक। कितने वर्ष में, तो 12 सही 1/2 वर्ष में। तो यहाँ पे देखिए एक इसका डिफरेंट कितना हुआ, 1। तो 1 बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे 100%, कितना 100%।
क्यों ये इसका डिफरेंट एक है, अगर हम परसेंट यहाँ पे निकालेंगे तो 100 बराबर 100%। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि 100% हमको निकालना है। कितना निकालना है? 100% निकालना। तो 100% बराबर जो है यहाँ पे जो है साधारण ब्याज, ठीक है, 100% बराबर हम क्या कर देंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट हम करेंगे 100% का मान निकालना है तो 100, ठीक, और बट्टे का क्या कर देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, ये 12 12 दूना 24 से 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 12 दूना 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 25/2। अगर इसका हम दशमलव में इसको निकालेंगे तो ये 12 दशमलव कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका मान निकल जाएगा, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 12.5। अगर इसको एक अंक हटाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 1000 हो गया और ये कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसमें डिवाइड दीजिए तो ये 25 ठीक कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए 8×5 = 40 की जीरो हो गया, ठीक, बचा कितना 4 और बरचौक 48, 48 और ये जो अच्छी तरीके से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो आपका कितना ये हो जाएगा, तो 8 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 8 वर्ष में इसको 2 गुना हो जाएगा, ये जो है इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 8 वर्ष, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो किस ऑप्शन में 8 वर्ष, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और बेहतरीन तरीके का बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, ठीक, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन बार बार पूछा है। क्वेश्चन क्या है, 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, तो देखिए क्या करना है, देखिए 10% वार्षिक दिया है, मतलब एक साल में 10% इंटरेस्ट है। तो 10% को हम क्या करेंगे, इसका पहले 10% का मान निकालें, ठीक है। तो परसेंट निकालना है तो 10/100, जीरो से जीरो ये कितना हो जाएगा 1/10, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए हमेशा आप एक चीज समझिए, जहाँ पे ये क्या हो गया 10, ये हो गया मूलधन, ठीक, मूलधन हो गया ये। अच्छे तरीके से चलिए समझिए, यहाँ पे ये क्या हो गया मूलधन, मूलधन, ठीक, ये हो गया मूलधन और ये क्या हो गया ब्याज, ये क्या हो गया ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना है 100, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसको हम रेशियो में ले लेंगे। और मूलधन कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 11, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा ये 121, ठीक, 11 का स्क्वायर 121, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये 100 जो है, 100 जो है ये 1000 के बराबर है, ठीक है, 1000 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 1000 रुपये की धनराशि 10% की वार्षिक है। तो यहाँ पे 100 1000 के बराबर है तो ये कितना गुना है, तो ये 10 गुना है। और इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना है, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना है, तो 21 है। 121 में 100 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। जब यहाँ पे ये 10 से गुना हुआ तो यहाँ पर भी 10 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 210 रुपया है। तो रुपये में आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में है 210, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। तो देखिए आपको हमेशा याद रखना है, पहले सबसे पहले वर्ष देखना है कितना वर्ष दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 10 वर्ष दिया गया है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताए हैं 10 वर्ष दिया गया है। इसको परसेंटेज में हमको निकालना है, 10% दिया है ब्याज है, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/10, ठीक है।
तो ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि यहाँ पे मूलधन कितना है 100 और ये ब्याज 1% है, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का हम क्या कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हो गया 100 और यहाँ पे हो गया 121। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 10 किसके बराबर है, तो 10 जो है ये जो है 10,000 के बराबर है। ठीक है, ये जो 100 है 100 किसके बराबर है, तो 10,000 के बराबर है। और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे अंतर, तो ये कितना है 21 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना गुना है 100 से कितना गुना, तो 100 से कितना 100 गुना है। ठीक है, 100 के बराबर 1000 है और 100 के बराबर 10,000 है। ठीक है, तो 100 के बराबर 10,000 है, तो ये कितना 100 से कितना गुना है, तो 100 गुना है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट में क्या कर देंगे 100 से हम गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2100 रुपया आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 2 वर्ष में। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए जब भी चक्रवृद्धि ब्याज से जो है सभी एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 6400 रुपये की धनराशि पर 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहले जब भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे पहले परसेंट का सोल्यूशन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, परसेंट का सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा 12 गुना 24 और ये कितना हो जाएगा 25/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंट की बात हो रहा है तो नीचे 100 से ये भाग हो जाएगा। ठीक, 25 जो है ये 25 चौके 100 हो जाएगा, कितना हो गया 1/8, 4 गुना 8 हो गया 1/8। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया मूलधन। ठीक, ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज। ठीक, तो यहाँ पे समझिए मूलधन कितना है 8 है, हमको निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे रेशियो में लेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मूलधन और ब्याज दोनों मिला के चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो इसका भी स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 64 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए ये जो 64 है, 64 बराबर ये जो है 6400 रुपया, 64 जो है 6400 रुपये के बराबर है। तो ये कितना गुना ये अधिक है, तो ये जो है इधर गुना हम कर देते हैं, ये कितना गुना अधिक है, तो ये 100 गुना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। 64 और 81 का डिफरेंट कितना है, तो 81 में 64 को घटाइए तो ये कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 100 से गुना किए तो 17 में भी क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1700 रुपये आपका राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो जब भी मेरे प्यारे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज से इस चैप्टर से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आया और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने पूछ दे, तो इसी सॉफ्ट ट्रिक की मदद से आप एग्जाम में बनाइएगा। सबसे पहले परसेंटेज का हल निकालिएगा, उसके बाद जो इसका डिफरेंट करके ये जितना बराबर है इसको लिख के और उतना से ही गुना कर देना। ठीक है, तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का क्लास अभी समाप्त करते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बच्चा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल पे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।